नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के श्याम सुंदर चौहान जो कि इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ के अंतर्गत तहसील सगड़ी में। इनसे जानकारी लेंगे। सर, किस प्रकरण को लेकर यहाँ पर आए थे और जिस प्रकार से जनता की आवाज़ को आप उठाने में कसर नहीं छोड़ते हैं, आने वाले दिनों में क्या करेंगे? यहाँ के जिला अधिकारी जी के पास आप आए हैं, किस न्याय के लिए आए हैं, क्या प्रकरण था, जरा संक्षेप में बताएं सर। देखिए, सगड़ी तहसील के अंतर्गत एक ग्राम जो डिघवनिया दलपतपुर कहा जाता है, राजस्व अभिलेख में उसका नाम है। उसी गांव के कुछ महिलाएं हैं जिनको वहां के ग्राम प्रधान और कुछ राजस्व कर्मचारियों के मिली भगत से उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। उसी परेशानी को देखते हुए मैं उप जिला अधिकारी महोदय सगड़ी से मिलने आया था और उनको अवगत कराने आया था कि संविधान जो है पूरे हिंदुस्तान में सभी जाति के, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म जात मजहब का हो, संविधान हमारा सबके लिए बराबर है। जब संविधान हमारा बराबर है, संविधान हमको एक समानता रहने का अधिकार दे रहा है, तो फिर जो राजस्व कर्मचारी के कुछ लोग हैं, जो हमारी सरकार चेंज हो गई है लेकिन उनकी मानसिकता पूर्व की सरकार की अभी बनी हुई है। तो मैं आपको उप जिलाधिकारी महोदय से यही कहने आया हूँ कि जो नियमानुसार उस पर कार्रवाई हो। यदि कोई गलत है तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई हो, यदि कोई सही है और कोई कर्मचारी अधिकारी की वजह से उसको प्रताड़ित किया गया है तो उनके ऊपर जांच करा के विभागीय कार्रवाई किया जाए। जिस प्रकार से यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अगर राजस्व के मामलों में कहीं भी गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है, इस विषय में आप क्या मांग करना चाहेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री से कि तत्काल कार्रवाई करते हुए ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें फर्जी घाटेदार होते हैं, फर्जी घाटा बनवाते हैं, नेकपाल मिला हो या कानगो मिला हो या फिर सीओ मिला हो, कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत से भूमाफिया बढ़ते जा रहे हैं। उन भूमाफियाओं की लिस्ट योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक जिले के डीएम से मांगा था, क्या उस संक्षेप में अभी तक कोई कार्रवाई हुई? आगे आने वाले दिनों में क्या मांग करेंगे आप अपनी तरफ से? देखिए, इस तरह की घटनाएं जो भी इसके पूर्व में थी, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश हुआ था। उस दिशा निर्देश के अनुसार हमारे जो सक्षम अधिकारीगण हैं उस पर जो है कार्रवाई भी किए। और आपको एक सूचनार्थ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि यदि किसी जमीन में, किसी भी अचल संपत्ति में, किसी भी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है या स्थगन का आदेश है तो उसमें कोई भी राजस्व का कर्मचारी अधिकारी कोई भी आदेश पारित न करे। यदि ऐसा कार्य करता है तो उसकी जांच होने के बाद यदि सही पाया जाता है कि यदि किसी भी अचल संपत्ति में कोई भी वाद चल रहा है या उसमें स्थगन का आदेश है या न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में भी उस मुकदमे को नज़रअंदाज करते हुए राजस्व का कोई भी कर्मचारी अधिकारी उस पर कोई आदेश पारित करता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जिले के 75 जिले के सभी सक्षम अधिकारी को ये लेटर से अवगत कराया है। लेकिन कुछ अभी यहाँ पे जो है हमारे कर्मचारी हैं जो उस आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। तो मैं समस्त जनता से अनुरोध करता हूँ कि यदि उनके साथ इस प्रकार की किसी प्रकार की घटना हो रही है, यदि उनका कोई मुकदमा जो है न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बाद भी राजस्व के कोई भी कर्मचारी अधिकारी उस नियम का नज़रअंदाज करके कोई भी अलग से एक नियम पारित करते हैं तो मेरे पास उस कागज़ को लेके आए और नियमानुसार मैं कार्रवाई करवा के उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई करवा के उनके खिलाफ दंडित करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो ये थे हमारे बीच में श्याम सुंदर चौहान, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। इन्होंने बताया कि अगर गलती से पकड़े गए और पकड़ने के बाद सबूत मिल गया तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना, गलत होने नहीं देंगे। बीजेपी के ऐसे ही सेवक होने चाहिए। फिलहाल मैं रिपोर्ट से विदा लेता हूँ, फिर रिपोर्ट आपको ऐसी मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरा कोप का नकल। चाचा सुन लीजिए मेरी बात को। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं जन सुनवाई करने के लिए आया हूँ। मैं अपना परिचय बता दिया। अगर आपको लगता है तो आप मेरी जन सुनवाई स्थल पे एक बार आए। मैं क्षमा चाहते हुए आपकी आवाज़ पे जा रहा हूँ क्योंकि एक जो कार्यालय है यहाँ पर मैं आया हूँ तो यहाँ पर मैं जन सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि ये जन सुनवाई अधिकारी के लिए बना हुआ है। मैं आपके समस्याओं को सुन रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे आवास आजमगढ़ से पूरा का रहने वाला हूँ। श्याम सुंदर चौहान मेरा नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय चौहान महासभा, भाजपा नेता आजमगढ़। आप मेरे पास आइए, आपका स्वागत है। आप मुझे देखिए,
सही कागज दीजिए, अगर सही आप हैं तो आपको न्याय दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, उसके नेता करेंगे, उनके माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा, आपको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा।